बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं शबे कद्र के हवाले से कि शबे कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं, और दूसरी बात ये कि ये लैलतुल कद्र की रात जो है ये कब होती है और इसके बारे में जो कौल बयान किए गए हैं वो कौन से हैं। सबसे पहली बात ये कि शबे कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं। देखिए, लैलतुल कद्र वो बाबरकत रात है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में आया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। फिर इसी सूरत के अंदर दूसरी जगह पर आया कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। इसी सूरत के अंदर दोबारा फरमाया गया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। मफ़हूम ये है कि ये लैलतुल क़द्र की वो बाबरकत रात है कि जिसके अंदर कुरान को नाजिल किया गया। ये वो बाबरकत रात है कि एक तरफ अगर 1000 महीने हो तो 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से अफजल ये एक रात है। ये वो बाबरकत रात है कि जिसके अंदर फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। इस मुबारक रात के अंदर आने वाले साल के जो भी मामलात होते हैं वो सहीफों के अंदर लिखकर फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। आने वाले साल में जिन लोगों ने मरना होता है उनकी फहरिस्त जो है वो इजराइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है, और आने वाले साल में जो रिज्क तकसीम किया जाएगा वो सारी फहरिस्त जो है वो मीकाईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। ये वो मुबारक रात है कि कुरान ने खुद फरमाया है कि इसकी रात, ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। तो इसी बिना पर इस रात को जो है वो लैलतुल कद्र कहा जाता है। और अब दूसरी बात करते हैं कि ये लैलतुल कद्र ये कब होती है। तो इसके बारे में हदीस मुबारका है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करो। अब हमें इस हदीस मुबारका से जो है वो 3 बातें मिल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रमजानुल मुबारक में ही शबे कद्र होती है। दूसरी बात हमें ये मिलती है कि आखिरी अशरे के अंदर शबे कद्र है। अब तीसरी बात ये है कि आखिरी अशरे के अंदर जो ताक रातें हैं यानी 21 की है, 23 की है, 25 की है, 27 की है, 29 की है, इन ताक रातों में से किसी एक रात के अंदर जो है वो शबे कद्र की रात होती है। अब जो मुशाहिदा है और जो फुकाहा का तजर्बा है वो उन्होंने ये बयान किया है कि ये यकीनन जो ज्यादा कभी इम्कान होता है वो ये है कि शब कद्र जो है ये 27वीं शब होती है, क्योंकि 27वीं शब जो है ये बहुत ही मुबारक रात होती है। इसके अंदर कुरान मजीद को जो है वो नाज़िल किया गया है। तो इसी हवाले से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी शरह मिशकातुल मसाबी के अंदर ये फरमाया है कि जो कभी इम्कान होता है वो ये है कि शबे कद्र जो है वो 27वीं रात को होता है, यानी 27वीं रमजानुल मुबारक को। अब इस रात के अंदर ये इतनी बाबरकत रात है, इसको जितना भी गनीमत जाने ये कम है। इसके अंदर जितनी इबादत की जा सके, जितने नवाफिल अदा किए जा सके हमें करने चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक है फरमाया गया है कि जो शख्स ईमान की वजह से और सवाब की नीयत से शबे कद्र की रात को क़याम करे तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। तो ये ऐसी बाबरकत रात है कि जो मुकद्दर वालों को नसीब होती है, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो पिछले साल तो थे लेकिन अब इस शबे कद्र को वो ना होंगे। और हमारे लिए जिनको ये रात नसीब हो जाए वो इसको गनीमत जाने और इस रात के अंदर जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें, नवाफिल अदा करें और इसके अलावा जिक्र इलाही में मशगूल हों। एक हदीस मुबारका के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रतिन हुत्तत खतायाहु इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहा तो उस शख्स के जो तमाम सगीरा गुनाह है अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बख्श देता है, अगरचे वो
کفے دریا یعنی دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اتنی بابرکت بات ہے کہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ یہ 2 لفظ ہیں، اور ان 2 لفظوں کی برکت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت یعنی جو حقوق اللہ میں خطائیں واقع ہوتی ہیں، رب تعالیٰ وہ صغیرہ خطائیں جو ہیں وہ سب کی سب بخش دیتا ہے۔ تو کوشش کریں شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔